हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय न्यू वीडियो। मैं आपको आर.एस. अग्रवाल का क्लास 9th का जो मैथ है एक्सरसाइज नंबर 1B का क्वेश्चन नंबर 33 बताने वाला हूं। इससे पहले का जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है मैंने वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं। अब देखिए ये क्वेश्चन बताया था, 2 क्वेश्चन मैंने नहीं बताया क्योंकि आप सोल्व करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप इस सवाल को बता दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली सॉल्व करके भेज दूंगा। इट्स ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। आपको देखिए मैं बता रहा हूँ मिड पॉइंट क्या होती है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग क्या होती है। अब देखिए, अब पहले एक नोटबुक ले लें। इट्स ओके, मैंने पेज सेटअप कर लिया। इट्स ओके, अब चलते हैं। देखिए आपको मिड पॉइंट क्या होती है, मिड पॉइंट क्या होती है आइए समझिए। देखिए कोई भी एक लाइन ले लेते हैं, कोई भी लाइन ले लेते हैं। अगर इसका पूछेंगे 2 पॉइंट, देखिए इसका हम पूछ लें ए पॉइंट इतना है और बी पॉइंट, ये जो पॉइंट है यहाँ का पॉइंट है, यहाँ से बताइए मिड पॉइंट क्या होगा आपका। इसको मान लेते हैं ये लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ए है, एंडिंग पॉइंट बी है, और तो आपको मिड पॉइंट पूछेंगे तो ये आप मिड इसका बीच यानी जो बीच में आएगा यहाँ का भी डिस्टेंस इक्वल होगा और यहाँ का भी डिस्टेंस इक्वल होगा। इट्स ओके। तो इसीलिए हम इसको मिड पॉइंट बोलते हैं और मिड पॉइंट लिख ली, यही आपका मिड पॉइंट हो गया। बस सॉल्व। अब क्या, अब मिड पॉइंट का एक फॉर्मूला होता है, कौन होता है? अब देखिए x2 प्लस x1 और अपान में 2। अब देखिए, अब इसका फॉर्मूला हो गया y2 प्लस y1 और अपान में 2। ये 2 फॉर्मूले होते हैं। ये x फाइंड करने के लिए होता है, ये x फाइंड करने के लिए, और ये y फाइंड करने के लिए। अब चलिए सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 33 का जो फर्स्ट दिया है आपका, फर्स्ट क्या दिया है आप देखते हैं एक बार। 1 का दिया है 3, 0 दिया है, और ये आपका दिया है b का -5, 4 दिया है। इट्स ओके। चलिए अब सॉल्व करते हैं। देखिए इसको पहले जोड़ लेंगे। देखिए x इसको बोलते हैं x ये हो गया, y ये, x ये y ये, मैंने ये तो बेसिक है। तो 3 में जोड़िए -5 को प्लस करके, और ये आपका 2, और ये जो निकलेगा वो x की वैल्यू निकलेगी। तो चलिए बस अब क्या, इसको करेंगे 3 - 5 निकला, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, जो फर्स्ट मैंने बता। देखिए x2 ये हो गया, x2 ये, इसको मान लो, किसी को मान सकते हैं, x2 इसको मान लीजिए, x2 इसको मान लीजिए, चाहे x1 इसको, चाहे x1 किसी को मान लीजिए। मैंने जोड़ दिया तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया और यहाँ पर 2 हो गया। तो देखिए 3 - 2, ये आपका -2 बच गया 2। देखिए ये -1 गया, 1 आ गया, यानी कि जो x की वैल्यू आ गई वो -1 होगी, और जो y की वैल्यू आएगी, देखिए y की वैल्यू क्या आती है। तो y के लिए क्या करेंगे, देखिए ये हो गया आपका ये। अब 0 + 4 जोड़ेंगे, इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए चाहे x2 या इसको मान लीजिए x1, कोई बात प्रॉब्लम नहीं है। और ये 2 हो गई, तो इसको जोड़ेंगे तो 4/2, इसको कट करेंगे तो ये 2 ही आएगा, y की वैल्यू आ गई, y की मिड पॉइंट निकल गई। तो अब देखिए यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं, इस आंसर नहीं लिख सकते हैं कि आप कि जो x है वो अरे देख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए आंसर ऐसे। देखिए x की वैल्यू क्या निकली, -1, 2, बस हो गई। अब देखिए, अब आइए झट सॉल्व करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को। एक क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पुश कीजिए, पॉज करके वीडियो को, उसके बाद देखिए। इट्स ओके। आप वीडियो पॉज करके आप एक क्वेश्चन वीडियो देख लीजिए पहले, उसके बाद अपने से सॉल्व कीजिए, इजी सॉल्व होगा। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, शॉर्ट है, तुरंत कर लीजिए। देखिए p की जो वैल्यू है -11, और ये आपका ये हो गई। देखिए बस कुछ नहीं करना है, मैंने इसमें सब डिस्टेंस फार्मूला यूज कीजिए। अरे क्या बोलते हैं, ये वाला जो बताए हैं वही वाला यूज कीजिए, डिस्टेंस फार्मूला, सॉरी। ये देखिए ये आपका यूज कीजिए इन दोनों के लिए। देखिए x2 वही बात, और एक ये हो गई मिड पॉइंट। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब p हो गई, p और एक छोड़ रहे हैं क्या हम, हाँ q दिया है, हाँ q और 8 का -2। अब देखिए -x और ये जोड़ दीजिए 8, ये किसकी वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी। अब इन दोनों को घटाएंगे -3/2। अब चिंता मत होइए कि ये -2/3 आ गया तो ये कैसे सॉल्व होगा, बस यही आपका x की वैल्यू हो गई। और y की वैल्यू निकालने के लिए, अब देखिए y की वैल्यू निकालने के लिए बस -8 दिया है, प्लस करेंगे -2 को। अब देखिए अपान में 2, -8 दिया है, प्लस -2 आपका ये -10 हो गया, 2 y की इक्वल टू, ये आपकी y की वैल्यू निकल के यहाँ पर आ गई। इट्स ओके। तो x की वैल्यू क्या निकली है हमारी, -3, 2, और y की वैल्यू निकली है -5।
ये आपकी आंसर हो गई। इट्स ओके।